आई नो, मैं जानती हूं ये जानलेवा है। तो क्या हुआ, इतनी आसानी से तो मिलता है। वैसे भी मुझे इससे किसी की जिंदगी बर्बाद करनी है, या ये कहो कि किसी की जान लेनी है। किसकी जान लेनी? एक मिनट, जान लेनी नहीं, जान ले लेगी मेरी। मेरी जान खा रही है वो। उसको कुछ लाइट्स चाहिए रील्स बनाने के लिए, वही ऑर्डर करी थी। हाँ, मुझे आज ही चाहिए, ठीक है? और अच्छे से पैक कर दे। और सुनो, किसी और को मत देना, मुझे ही देना। उसे सरप्राइज देना है। बार बार क्यों एक बात कह रहे हो? मैंने कहा ना एक बार कि आज रात को ही चाहिए मुझे। फिर से मत पूछना। चले शेफ? कल तो मेहंदी है, वो मेहंदी जिसका रंग शेफ की जिंदगी को फिर से बेरंग कर देगा। ये क्या चल रहा है शक्ति? वो कांड होने के बाद मैंने तुझे कहा था ना, दूर रहे डॉक्टर शिव से, और तू चिंगम की तरह चिपक रही है उससे। तू कब से इतनी बेशर्म हो गई? बाहर तेरी दीदी की हल्दी चल रही है और यहाँ तू छी। तो क्या गलत किया हमने? सिर्फ दोस्ती की है ना। वो हमें सिर्फ अपना दोस्त मानते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर मुझे तो नहीं लग रही नॉर्मल, नहीं तेरी दोस्ती ना वो डॉक्टर शिव। सही कह रही आप। डॉक्टर शिव नॉर्मल नहीं है, और ना ही उनकी दोस्ती। उन्होंने इतना कुछ किया हमारे लिए। आप ही बताइए, आजकल के जमाने में कोई किसी के लिए इतना कुछ करता है क्या? उन्होंने हमें इतनी बार बचाया है, आज उन्होंने हमें उस रंजन से बचाया। वरना पता नहीं क्या कर बैठता वो। आपने देखा ना, हमें अपना समझकर उसने हमारी इतनी हेल्प की। हर जगह बस डॉक्टर शिव ही दिख रहे थे। बस बस, चुप एकदम चुप। हाँ, ये सब थोड़ी तेरी वो डॉक्टर शिव, वो दोनों की दोस्ती है ना, उस पर एक फुल स्टॉप लगा दे। कोमा नहीं, फुल स्टॉप, बात फिनिश। कल उसका पूरा खानदान यहाँ था, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई, मगर मुझे वो कल यहाँ मेहंदी की रस्म में नहीं दिखना चाहिए। खबर लो तो कह दूं, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो डॉक्टर शिव सिर्फ और सिर्फ तेरी बात सुनता है, इसलिए इन शॉर्ट वो मेरे घर नहीं आना चाहिए। खा मेरी कसम, तू उस डॉक्टर शिव को कहेगी कि आज के बाद वो इस घर में कदम नहीं रखेगा। आज के बाद तू उसका मुंह नहीं देखना चाहती। और ये तेरा जो दोस्ती दोस्ती का खेल है ना, वो तू खुद तोड़ना चाहती है। इन शॉर्ट, तू उससे दोस्ती तोड़ना चाहती है। क्या आप हमारे दोस्त बनेंगे? और उसे ये भी कहना कि कल मेहंदी की रस्म में वो मेरे घर में नहीं आएगा।
इस रिश्ते का अंत करना ही होगा। शक्ति ने मेरी दोस्ती तो एक्सेप्ट कर ली, पर पता नहीं मैं ये दोस्ती निभा पाऊंगा या नहीं। जितना भरोसा शक्ति मुझ पर करती है, शायद मैं खुद पर भी नहीं करता। ऐसे क्यों कह रहे हो भैया? उसे ऐसा लगता है कि मैं रंजन को जानता हूँ। क्यों? ऐसे क्यों लगता है उसे? क्योंकि वो हमेशा मुझे देखकर छुपने की कोशिश करता है, और कभी कभी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने उसको कहीं देखा है, पर मुझे याद नहीं आता। अरे होता है भैया, कई बार मैं भी कई चीजें भूल जाता हूँ। इट्स ओके, इट हैपेंस। अरे नहीं नंदू, कई बार नहीं, बार बार हो रहा है मेरे साथ। छोटी छोटी चीजें भूल जाता हूँ। उस दिन हॉस्पिटल में 2 बार मैं अपने कैबिन का रास्ता भूल गया। फिर उसी दिन मुझे किसी पेशेंट से मिलना ही नहीं था, फिर भी मैं पेशेंट से मिला, और जब पेशेंट से मिला तो किसी और पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन दे रहा था। ये तो अच्छा हो गया उस वक्त चाची आ गई, और ये तो पता नहीं क्या हो जाता। पता नहीं नंदू, मुझे कुछ हो रहा है। जो दिमाग मेरी ताकत था, अब मेरी कमजोरी बनता जा रहा है। ये दवाई सिर्फ उसके पास्ट को उसके दिमाग से हटाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी याददाश्त को ही उसके दिमाग से हटाने के लिए काम कर रही है। तो भैया ऐसे कैसे? आपकी याददाश्त तो आपकी सुपर पावर हुआ करती थी। भैया मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए भैया, मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा। बस एक बार ये चीज मेरे हाथ में लग जाए, फिर शिव शक्ति की दोस्ती, उनका रिश्ता, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उप्स, कहीं शिव ही ना खत्म हो जाए। आया क्यों नहीं अभी तक? हेलो, कहाँ हो तुम? मैं वेट कर रही हूँ। वैसे तो मेहंदी में हाथों में पति का नाम लिखवाया जाता है, पर शिव बेटा, कल की मेहंदी में तुम्हारे अंत का फरमान होगा। बस ये चीज मेरे हाथ आ जाए जल्दी से। नहीं, हम आपकी कसम नहीं खा सकते चाची जी। हमें माफ कीजिएगा। हम उस इंसान का हाथ नहीं छोड़ सकते जिसने हर बार हमारी इज्जत बचाई है। सतुड़ी, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? देख, आज मैंने कुछ भी करके रंजन को समझा लिया, वो मान भी गया। लेकिन अगर कल उसने डॉक्टर शिव को वापस देखा और उसका दिमाग घूम गया तो? और क्यों ना घूमे? अरे ढोल की तरह पीटा उस डॉक्टर शिव ने रंजन को। अरे खबर न हो तो कह दूं, रंजन का पूरा परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, वो जीजा भी। बस अगर रंजन ने भी मना कर दिया ना, पतियू गई भैंस पानी में। तो जाने दीजिए ना भैंस को पानी में। हम यही चाहते हैं चाची जी। वो रंजन, वो दी के लिए नहीं, वो किसी लड़की के लिए अच्छा नहीं है। या चुप कर वाइडी। वो लड़का कैसा है, अच्छा है कि नहीं अच्छा है, इस सब बात का फैसला मैंने कर लिया है। तभी तो आज वो इस घर में है, इस घर का दामाद बन रहा है। तुझे अपनी गुस्सेयारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं, समझी ना? देख, ये मामला ना मेरी बेटी की जिंदगी का है, और इन शॉर्ट मैं उसकी माँ हूं, और मैं उसका भला ही चाहूंगी। चाची जी, सुन रहे? प्लीज चाची जी, प्लीज।
हमारी बात ध्यान से सुनिएगा चाची जी। आप उनकी मां है ना, तो वैसे ही हम रिमझिम दी की सगी बहन से ज्यादा बढ़कर है। आप ही बताइए, हम कभी भी उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं, उनके बारे में गलत सोच सकते हैं क्या हमारे होते हुए? दी पर कभी कोई आँच आएगी? नहीं तो बस चाची जी प्लीज एक बार रंजन की सच्चाई साबित करने का मौका दे दीजिए। अगर हम नहीं कर पाए ना तो उसके बाद आपका जो फैसला होगा हमें वो मंजूर होगा। चाची जी लेकिन प्लीज पक्का प्रॉमिस। क्यों तू मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है? क्यों भगवान? चाची जी हम दी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते, बचाना चाहते हैं हम उन्हें। आप ही सोचिए, अगर आप सही है तो बस हम गलत होंगे, उसके बाद हमें 10 चप्पल लगा लीजिएगा, उस तक नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारी बात में 1% भी सच है, दी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रंजन अच्छा लड़का नहीं है चाची जी, और इस बात का सबूत हम लाके देंगे आपको शादी से पहले। डॉक्टर शिव भी हमारी मदद करे रिमझिम दीदी की भलाई के लिए। चाची जी कल मेहंदी है, 2 दिन बाद शादी है, हमारे पास वक्त नहीं है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं चाची जी। क्या बात हमारी दी और आपकी बेटी की हो रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे और शक्ति को ये शादी रोकनी ही होगी और उस रंजन की असलियत सबके सामने लानी होगी। भैया प्लीज थोड़े टाइम के लिए सब भूल जाओ, थोड़े टाइम के लिए अपने आप पर फोकस करो भैया। भैया प्लीज हम कल डॉक्टर के पास चलते हैं, उन्हें आपकी ये मेमोरी वाली प्रॉब्लम बता देते ना। नहीं नंदू, इस वक्त शक्ति की प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है। 2 दिन में रिमझिम की शादी होने वाली और कल तो मेहंदी है। रिमझिम की जिंदगी का सवाल है, शक्ति जो मुझ पर भरोसा करती है ना, उसका सवाल है। भैया प्लीज ये सब छोड़ दो भैया, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं भैया, और हम छोटी मामी को भी ये सब बता दें। नहीं नंदू, भूल कर भी किसी से इस बारे में बात मत करना। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मेरी तबीयत खराब है तो मुझे घर से कहीं जाने नहीं देंगे। मैं मेहंदी के फंक्शन में कल जा नहीं पाऊंगा और शक्ति अकेले उस रंजन को हैंडल नहीं कर पाएगी, इसलिए तू किसी को कुछ नहीं बोलेगा। मुझे और शक्ति को मिलकर इस शादी को रोकना है और मुझे शक्ति को भी प्रोटेक्ट करना है, इसलिए प्रॉमिस कर नंदू, तू ये बात मेरी तबीयत वाली किसी को नहीं बताएगा। प्रॉमिस कर नंदू। प्रॉमिस भैया। थैंक यू। अब तू जा, सो जा, कल हमें मेहंदी के फंक्शन में जाना। वक्त बहुत कम है और मुझे इस रंजन के बारे में पता लगाना होगा। कहां से शुरू करूं? सोशल मीडिया पे चेक करता हूं। मिल गया।
समझता क्या है वो अपने आप को? वो डॉक्टर है या चौकीदार? जब जब हम शक्ति के पास जाने की कोशिश करते हैं, न जाने कहां से टपक पड़ता है यार। भाई और भी टपकेगा। मतलब अभी तक तुम्हारी वो शक्ति डॉक्टर शिव को याद दिलाने की कोशिश कर रही थी कि उसने तुमको कहाँ देखा है, लेकिन वो डॉक्टर शिव इस बात को हल्के में ले रहा था। पर आज के बाद वो भी पक्का हो जाएगा कि तुम रिमझिम के लिए सही लड़का नहीं हो साले साहब। अभी तक शक्ति अकेली थी, लेकिन अब शिव और शक्ति दोनों एक साथ हो गए हैं। एक बात बताओ, अगर वो डॉक्टर शिव तुम्हारे कल के बारे में पता करना शुरू कर दिया तो ऐसा कौन तरीका है का जिससे वो तुम्हारे बारे में पता कर सकता है? हाँ जीजू, एक तरीका है। अगर ये पता चल गया कि वो कहाँ काम करता है तो शायद कुछ पता चले और मुझे सब कुछ याद आ जाए। Come on, come on. शिव, अभी तक जाग रहा है? हाँ बस दादी सोने ही वाला था। सोने से पहले याद से अपनी दवाइयां ले लेना। ओके दादी, गुड नाइट। गुड नाइट। और ये डिलीट कर दिया। यार रंजन, अब डॉक्टर शिव को पता ही नहीं चलेगा कि हमारा उसकी कंपनी के साथ कोई कनेक्शन था। इसने तो कोई वर्क हिस्ट्री लिखी ही नहीं है। कल मेहंदी है, परसों शादी है और कोई भी सबूत नहीं मिला। कोई ना कोई सबूत तो ढूंढना ही पड़ेगा जिससे ये साबित हो जाए कि रंजन रिमझिम के लिए सही नहीं है और मुकेम्बो चाची कन्विंस हो जाए इस शादी को तोड़ने के लिए। मुझे पता है मैं कैसे वेट करूंगी, कैसे इंतजार करूंगी कल तक का। और ये इडियट अभी तक ये चीज लेकर आया ही नहीं है। कितना टाइम तुम्हें लगेगा? और मैंने कहा ना कि मैं वेट कर रही हूँ। किसका इंतजार कर रही हो मंदिरा? माँ, वो शिव की दवाइयों का बस आ ही रहा है। इतनी रात को? हाँ, वो स्टॉक खत्म हो रहा था तो मैंने सोचा मंगवा के ही रख देती। अभी बस वो आ जाएगा तो मैं सो जाऊंगी। आप क्यों जगी हुई है? आप सो जाइए ना। हाँ, जाते हैं। तू भी सो जाना जल्दी। गुड नाइट। गुड नाइट। लगता है आज इस घर में कोई भी सो नहीं पा रहा। शिव भी अभी तक जगा हुआ है, बंदीरा भी जाग रही है और तुम भी। आओ बैठो माँ। क्या बात है, बेचैन क्यों है? माँ मैं वो
शिव शक्ति के बारे में सोच रहा था। शक्ति बहुत सुलझी लड़की लगती है, शिव के लिए बिल्कुल ठीक। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि शिव को भी जल्दी इस बात का एहसास हो जाए कि वो भी शक्ति से प्यार करता है। ठीक है, आखिरी बार तुझ पे विश्वास कर रही हूं। जा, दिया तुझे एक मौका। अगर तूने और तेरे डॉक्टर शिव ने अगर एक सबूत मुझे रंजन के खिलाफ लाके दिया ना, तो मैं खुद ये रिश्ता तोड़ दूंगी। सक्तुड़ी, मैंने ना हमेशा भगवान से तेरी कामयाबी के लिए प्रार्थना की है, और आज पहली बार मैं प्रार्थना करूंगी कि तू कामयाब ना हो। तू गलत साबित हो। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको गलत साबित करें, ये साबित करें कि रंजन अच्छा लड़का नहीं है। पूरी कोशिश करेंगे हम कि कल के कल ही, मेहंदी की रात, हम सच सबके सामने लेकर आए, ताकि फेरा रात ना है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए चाची जी। अम्मा, एक बात कहें? कहो। वो हल्दी में ना बहुत लोग शक्ति के बारे में पूछताछ कर रहे थे। वो बच्ची है ही इतनी प्यारी। हाँ, बात तो सही है, लेकिन ये कोई खुश होने की बात नहीं है अम्मा कि लोग शक्ति की तारीफ कर रहे थे। हम तो कहते हैं कि शिव के लिए शक्ति का हाथ मांग लेना चाहिए, इससे पहले कि कोई और मांग के ले जाए। तुझे क्यों इतनी परवाह होने लगी? शिव शक्ति का फोटो अखबार में तूने ही छपवाया था ना? अखबार में शिव की फोटो, उसका जेल जाना और वो रेजिग्नेशन, ये सब क्या तुमने प्लान किया था? बोलती क्यों नहीं? गलती हो गई अम्मा। शिव को एहसास हो ना हो, लेकिन हमें यह एहसास हो चुका है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसलिए तो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें शिव का रिश्ता शक्ति के लिए ले जाना चाहिए, इससे पहले कि पंडित जी शक्ति की शादी किसी और से करवा दे। एक बार शक्ति इस घर में आ गई ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना सब कुछ जैसा है हमेशा हमेशा के लिए वैसा ही रहेगा। हाँ, आप भोलेनाथ करे कि पूर्णेंदु जी की भविष्यवाणी सच हो जाए और शक्ति मंदिरा की बर्बादी बन के इस घर में आ जाए। ये लीजिए मैम। और आपको पता है ना ये चीज खतरनाक हो सकती है, इसीलिए तो मंगाया है। ओके मैम। अब शिव की बर्बादी शुरू।